श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों 13 मई 2026 बुधवार का दिन बहुत ही खास और चमत्कारी माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन पर रही है ज्येष्ठ महीने की अपरा एकादशी। ये केवल एक साधारण एकादशी नहीं है, बल्कि ऐसा दुर्लभ संयोग है जो पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। कहा जाता है कि इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय भी व्यक्ति के जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। खासकर हल्दी वाले पानी का यह उपाय, जिसे करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है, रुका हुआ धन वापस आने लगता है और मां लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। गुरुजनों ने बताया है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में लगातार दुख, परेशानी, क्लेश, बीमारी या आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो उसे अपरा एकादशी के दिन यह उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये दिन इतना प्रभावशाली होता है कि कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो फल नहीं मिलता, वह इस एक उपाय से मिल जाता है। यही कारण है कि इस दिन को बेहद शुभ और फलदायी माना गया है। दोस्तों, बहुत सारे लोग पूरे साल किसी भी विशेष उपाय को नहीं कर पाते, लेकिन अगर आपने 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के दिन यह उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लिया, तो इसका प्रभाव आपके जीवन में बहुत जल्दी दिखाई देने लगता है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया हल्दी वाले पानी का उपाय व्यक्ति के भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, कलेश समाप्त होने लगते हैं और रुका हुआ काम भी बनने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह उपाय इतना खास क्यों माना जाता है। तो आपको बता दें कि हल्दी को सनातन धर्म में शुभता, सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। हल्दी का संबंध सीधे भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति से माना जाता है। इसलिए जब अपरा एकादशी जैसे शुभ दिन पर हल्दी का प्रयोग किया जाता है, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यही वजह है कि इस दिन हल्दी वाले पानी का उपाय करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, अगर आपके घर में बिना कारण लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, घर में बरकत नहीं टिकती, कमाया हुआ धन रुकता नहीं है या बार बार कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, तो यह उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। कई लोगों ने इस उपाय को श्रद्धा से किया और उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिले। इसलिए इस अवसर को हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिए। अब आगे हम आपको बताएंगे कि यह उपाय किस समय करना चाहिए, कौन कर सकता है और इसे करने की सही विधि क्या है, ताकि आपको इसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर इस हल्दी वाले पानी के उपाय को कौन कर सकता है और किस समय करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। देखिए, इस उपाय को घर की बड़ी माताएं और बहनें करें तो बहुत उत्तम माना जाता है, क्योंकि महिलाओं को घर की लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। लेकिन अगर घर में माताएं या बहनें मौजूद ना हों, तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य यह उपाय कर सकता है, चाहे पुरुष हो या महिला। अगर श्रद्धा सच्ची है तो यह उपाय हर व्यक्ति के लिए फलदायी माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार की सुख शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है, तो वह पूरे घर के लिए भी कर सकता है। वहीं अगर किसी की अपनी व्यक्तिगत मनोकामना है, जैसे नौकरी में सफलता, व्यापार में लाभ, रुका हुआ धन वापस मिलना या विवाह में आ रही बाधाएं दूर करना, तो वह व्यक्ति अपने लिए भी यह उपाय कर सकता है। यह उपाय हर उस इंसान के लिए लाभकारी माना जाता है जो सच्चे मन से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है समय की। आखिर यह उपाय कब करना चाहिए? तो दोस्तों, इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सबसे श्रेष्ठ समय की बात करें, तो सुबह स्नान के बाद यह उपाय करना अधिक शुभ माना गया है। कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठकर स्वच्छ होकर इस उपाय को करें। अगर किसी कारण थोड़ी देरी हो जाए, तो भी 10 या 11 बजे तक यह उपाय कर लेना चाहिए, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद यह उपाय ना करें। अगर कोई व्यक्ति सुबह यह उपाय नहीं कर पाता, तो वह शाम के प्रदोष काल में भी कर सकता है। प्रदोष काल का समय शाम लगभग 6 बजे से शुरू माना जाता है, इसलिए शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच भी यह उपाय किया जा सकता है। इस समय भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बार की अपरा एकादशी और भी खास मानी जा रही है, क्योंकि इसमें कई शुभ संयोग एक साथ बन रहे हैं।
इसलिए कहा जाता है कि इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी व्यक्ति के जीवन में बड़े चमत्कार कर सकता है। जिन लोगों के जीवन में धन की कमी बनी रहती है, घर में बरकत नहीं टिकती या मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए। क्योंकि हल्दी केवल एक मसाला नहीं मानी जाती, बल्कि इसे सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। शादी विवाह जैसे हर शुभ कार्य में हल्दी का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके शुभता को बढ़ाने का काम करती है। और जब यही हल्दी अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नाम से प्रयोग की जाती है, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब आगे के भाग में हम आपको बताएंगे कि हल्दी वाले पानी को कैसे तैयार करना है और पूरे घर में इसका छिड़काव किस प्रकार करना चाहिए, ताकि आपको इस उपाय का पूरा लाभ मिल सके। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आखिर हल्दी वाले पानी का यह उपाय कैसे करना है, ताकि इसका पूरा लाभ आपको प्राप्त हो सके। सबसे पहले अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। अगर संभव हो तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने की कोशिश करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति से जुड़ा माना जाता है और यह शुभता का प्रतीक होता है। इसके बाद आपको एक लोटे या किसी साफ बर्तन में शुद्ध जल लेना है। उस जल में थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डालनी है और साथ में थोड़ा सा गंगाजल भी मिला देना है। ध्यान रहे कि हल्दी बहुत ज्यादा नहीं डालनी है, बस उतनी कि पानी हल्का पीला दिखाई देने लगे। अब इस जल को भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अपने सामने रखें और मन ही मन अपनी मनोकामना बोलें। अब सबसे पहले इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव घर के मंदिर में करना है। मंदिर में छिड़काव करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। अगर किसी को मंत्र याद ना हो तो जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी बोलते हुए भी छिड़काव कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों की कृपा घर में प्रवेश करती है। मंदिर के बाद आपको पूरे घर में इस पानी का छिड़काव करना है। घर के सभी कमरों में, रसोई में और विशेष रूप से ईशान कोण यानी उत्तर और पूर्व दिशा के बीच वाले स्थान पर इस पानी का छिड़काव जरूर करें। वास्तु शास्त्र में ईशान कोण को सबसे पवित्र दिशा माना गया है और यहाँ सकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक रहती है। इसलिए इस दिशा में हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद सबसे जरूरी काम आता है मुख्य द्वार का। दोस्तों, घर का मुख्य द्वार ही वह स्थान होता है जहां से सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। इसलिए मुख्य द्वार के अंदर और बाहर दोनों तरफ हल्दी वाले पानी का छिड़काव जरूर करें। छिड़काव करते समय भगवान विष्णु का नाम लेते रहें। ऐसा करने से घर में बरकत बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। कहा जाता है कि जिन घरों में बार बार क्लेश होता है, धन रुकता नहीं है या बिना कारण परेशानी बनी रहती है, उन घरों में यह उपाय बहुत जल्दी असर दिखाता है। क्योंकि हल्दी को नकारात्मक ऊर्जा खत्म करने वाली चीज माना गया है। ये घर के वातावरण को सकारात्मक बनाती है और मां लक्ष्मी को आकर्षित करती है। दोस्तों, इस उपाय को करते समय मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करके कोई उपाय करता है, तो उसका फल जल्दी प्राप्त होता है। कई लोगों ने इस उपाय को करके अपने जीवन में सुख, समृद्धि और धन वृद्धि का अनुभव किया है। अब अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि इस उपाय के बाद दीपक कैसे जलाना है, हल्दी से स्वास्तिक कैसे बनाना है और कौन सा छोटा सा काम आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास करा सकता है। दोस्तों, हल्दी वाले पानी का छिड़काव करने के बाद अब आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण उपाय करना है, जिसे करने से घर में स्थिर लक्ष्मी का वास माना जाता है। सबसे पहले आपको एक दीपक तैयार करना है। ये दीपक शुद्ध देसी घी का होना चाहिए। एक गोल रुई की बाती बनाकर दीपक में रखें और उसे घी से भर दें। इसके बाद इस दीपक को अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के सामने प्रज्वलित करें। दीपक जलाते समय सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करें कि आपके घर से दुख, कष्ट और आर्थिक परेशानियां दूर हों। कहा जाता है कि अपरा एकादशी के दिन घी का दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और धन का प्रवाह बना रहता है। जिन घरों में बार बार धन की कमी हो जाती है,
कमाया हुआ पैसा टिकता नहीं है या अचानक खर्च बढ़ जाते हैं, उन लोगों को यह उपाय जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही एक और छोटा लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय बताया गया है। आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेना है। अब इस हल्दी से अपने घर की तिजोरी, अलमारी या जहां भी आप धन रखते हैं वहां एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक को सनातन धर्म में शुभता और मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि अपरा एकादशी के दिन हल्दी का स्वास्तिक बनाने से घर में धन की कमी नहीं रहती और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है और घर में बरकत बढ़ती चली जाती है। इसलिए इस उपाय को बहुत श्रद्धा से करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं, बनते काम बिगड़ जाते हैं या मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता, तो इस दिन हल्दी मिलाकर स्नान भी जरूर करें। स्नान के जल में सिर्फ एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना है। ऐसा करने से गुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं और व्यक्ति के भाग्य में सुधार आने लगता है। जिन लोगों को लगता है कि उनका भाग्य उनका साथ नहीं देता, घर में पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं या हमेशा मानसिक तनाव बना रहता है, उन्हें यह उपाय बहुत लाभ देता है। हल्दी वाला स्नान व्यक्ति के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। साथ ही नजर दोष और बुरी शक्तियों से भी रक्षा करता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत मेहनत करता है लेकिन सफलता नहीं मिलती। ऐसे में यह उपाय व्यक्ति के आत्मविश्वास और सकारात्मकता को भी बढ़ाता है, क्योंकि जब घर का वातावरण सकारात्मक होता है तो धीरे धीरे जीवन में अच्छे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। अब अगले और अंतिम भाग में हम आपको बताएंगे कि इस अपरा एकादशी पर कौन सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है और क्यों कहा जाता है कि ये दिन साल का सबसे चमत्कारी दिन माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन जरूरी बातों की जिनका ध्यान अगर आप अपरा एकादशी के दिन रखते हैं तो इस उपाय का फल और भी तेजी से प्राप्त होता है। सबसे पहली बात, इस दिन घर में क्रोध और लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, क्योंकि जहां अशांति होती है वहां मां लक्ष्मी ज्यादा समय तक नहीं ठहरती। इसलिए कोशिश करें कि पूरा दिन शांत मन से भगवान का स्मरण करते हुए बिताएं। इस दिन जितना हो सके भगवान विष्णु का नाम लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर मंत्र याद ना हो तो सिर्फ जय श्री हरि विष्णु बोलते रहें। ऐसा करने से मन शांत रहता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कहा जाता है कि अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु अपने भक्तों की मनोकामनाएं बहुत जल्दी सुनते हैं। दोस्तों, इस दिन तुलसी माता का भी विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए शाम के समय तुलसी जी के पास दीपक जरूर जलाएं। अगर संभव हो तो तुलसी में थोड़ा जल अर्पित करें और उनकी परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और परिवार में प्रेम बढ़ता है। एक बात का और विशेष ध्यान रखें, जब भी हल्दी वाले पानी का छिड़काव करें या कोई उपाय करें तो मन में किसी के लिए बुरा विचार ना रखें, क्योंकि सच्चे मन और श्रद्धा से किया गया उपाय ही सबसे ज्यादा फल देता है। कई लोग सिर्फ दिखावे के लिए उपाय करते हैं, लेकिन असली फल उसी को मिलता है जो विश्वास और भक्ति से भगवान को याद करता है। कहा जाता है कि अपरा एकादशी का दिन व्यक्ति के जीवन की नकारात्मकता को खत्म करके नई शुरुआत देने वाला दिन होता है। इसलिए अगर आपके जीवन में लंबे समय से कोई परेशानी चल रही है, बार बार असफलता मिल रही है या घर में सुख शांति नहीं है, तो इस दिन पूरे विश्वास के साथ यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, हल्दी केवल एक साधारण चीज नहीं मानी जाती। इसे सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। और जब यही हल्दी भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के नाम से प्रयोग की जाती है तो व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने लगते हैं। इसलिए इस अपरा एकादशी पर इस उपाय को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए। हो सकता है ये छोटा सा उपाय आपके जीवन की बड़ी परेशानियों को दूर कर दे, आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आए और आपके बंद भाग्य के द्वार खोल दे। इसलिए 13 मई 2026 बुधवार अपरा एकादशी के इस शुभ अवसर को हाथ से मत जाने दीजिए और श्रद्धा से यह उपाय जरूर कीजिए।